हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, मात्राओं की तुलना। तो हमने लेक्चर वन में क्या बात करी थी? लेक्चर वन में हमने बात करी थी परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया था कि परसेंटेज, जैसे आपको हमने बताया था क्वांटिटीज तुलना किस क्वांटिटी के आधार पे करते हैं। तो इसमें क्या होता था, आपका वेट होता था, हाइट होती थी, ठीक है। अब जैसे 2 kg ले लिया, किसी ने 3 kg ले लिया, तो कंपेयर कर लिया कितने का था। एक या 10 सेंटीमीटर की रॉड है, एक 12 सेंटीमीटर की। तो क्वांटिटीज के बेसिस पे कंपेयर करते थे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। अब प्रॉफिट आपका लाभ और हानि। अब जैसे लाभ कब होगा, हानि कब होगी? आपने जैसे कोई भी चीज़ है, 2 रुपए की चीज़ है, आपने उसको बेच दिया 4 रुपए में, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट मिला। अब जैसे आपकी 2 रुपीज़ की कोई चीज़ है, अब उसको आपको बेचना ही बेचना है, कोई भी मजबूरी पड़ गई, आपने 1 रुपए में बेच दिया, तो आपका लॉस हो गया। तो यही सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, फिर बात कर लेते हैं आपका इस चैप्टर में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर इसके बाद आपका आता है ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको आज ही खत्म करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, अभी हमने बात करी। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, ये आपका सीपी, ठीक है। और विक्रय मूल्य आपका क्या होता है, एसपी। एसपी किसको कहते हैं? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपको सीपी और एसपी पता चल गया, कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। तो देख लीजिए, ठीक है। अभी हमने बात करी थी, आपको एक एग्जांपल दिया था, बताया था कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, डेफिनेशन के साथ लिखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है, सीपी से एसपी अधिक होगा, तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस है, कोई भी कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए की है, उसको हमने 4 रुपए में बेच दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सेम चीज़ है यहीं पे लॉस। अगर आपका देखिए एसपी जो है, सेलिंग प्राइस, ये कम है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो आपका लॉस होगा। अब जैसे कि हमारे पास एक पेन हमने जो है, एक पेन हमने 5 रुपए का खरीदा था, ठीक है। एक पेन हमारा, उसकी कीमत 5 रुपए है, और हमें उसे बेचना है। तो भैया पेन तो बिक नहीं रहा था, पुराना हो गया समझिए, तो उसको हमने 3 रुपए में बेच दिया, ठीक है, सेल कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा 5 से 3 जा रहे हैं, तो हमारा लॉस हुआ। तभी यहाँ पे देखिए साइन, जब एसपी कम होगा, विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से कम होगा, तो वो हानि होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बट्टा, डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट क्या हुआ, डिस्काउंट जैसे हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं, जैसे हमने कुछ भी मान लिया कि आपको कुछ खरीदना है, कोई भी आपको, जैसे लड़के गए वहाँ पे बोला कि जीन्स खरीदनी है। अब जीन्स आपकी 1500 की थी, तो आपने बोला भैया इतने में नहीं चलेगा, हमें डिस्काउंट चाहिए। तो दुकानदार ने आपको कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। अब अभी हमने बताया, जब आपको 20% ही नहीं निकालना आएगा, जिसने पहले परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी उसे परसेंटेज ही नहीं निकालने आएगा, तो दुकानदार चाहे 1400 की दे दे, चाहे 1500, चाहे आपको 1450 की दे दे, तो आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए परसेंटेज भी जरूरी है इसको समझने के लिए। अब बोला क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा की जाने वाली तत्कालिक कमी को छूट कहलाती है। अब जैसे यहीं पे एग्जांपल दिया हमने, ठीक है, 1500 की जीन्स थी, आपने बोला भैया इतने में नहीं चलेगा, दुकानदार ने बोला 20% डिस्काउंट दे दो, भैया 25% दूसरी जगह मिल रहा है, तो आपने उसको उतनी छूट करा ली उस पर, ठीक है। तो ये चीज होती है आपका डिस्काउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे आया क्रमिक बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब है? अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट, देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अभी अंकित मूल्य आपका जो फिक्स्ड प्राइस है, जैसे आपका टैग लगा होता है, टैग आपका 1500 का लगा है, ठीक है।
आपने कहा R% की छूट, उस पे उसने दे दी आपको 10% की छूट उस पे। फिर छूट देने के बाद शेष राशि आपकी 1500 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा आपका, जो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ लोगों को। अब जैसे 10% निकालना होता था, आपने बताया था कि 10, दो जीरोस कट जाएंगे, हमारा बचेगा क्या। ठीक है, 150 रुपये कम हो गए इसमें से, तो आपका क्या बचा, 1350 रुपये बचे। फिर कह रहा है जो शेष राशि पर बचा। ठीक है, अब शेष राशि पर R% की फिर से छूट आपने मांग ली, फिर से दुकानदार से 10% छूट मांगी आपने। अब फिर सक्सेसिव लगातार, अब इसका भी जो भी फिक्स्ड प्राइस हुआ, इसका भी जो फिक्स प्राइस हुआ उस पे भी 10%, और फिर जो शेष राशि बचेगी उस पे भी डिस्काउंट। तो लगातार R% की छूट जाए तो R1, R2, R3 को क्रमिक बट्टा कहा जाता है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? देखिए, R%, R2% एंड R3 क्रमिक बट्टों का संयुक्त बट्टा। तो R% कैसे निकालेंगे, 100 ठीक है, ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, ये आप सिंपल ऐसे नहीं निकालना चाहते, आपको कोई भी दिया गया 1500 दिया है, पहले आपने 10% उसका निकाल दिया, जो शेष राशि बचेगी उस पर फिर 10% निकाल लेंगे, तो ये आपका सक्सेसिव निकल जाएगा। इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब हम लोग देखिए फॉर्मूलेज पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या यूज होने वाले हैं। तो आपके मेन फॉर्मूलेज हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए, जैसे हमें लाभ निकालना है, अभी प्रॉफिट हुआ तो लाभ निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, लाभ निकालना है तो लाभ हमने बताया तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे आप लोग, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। हानि हुई आपकी तो सीपी माइनस एसपी, और सीपी और एसपी आपको लोग पता ही चल गया। अब प्रतिशत लाभ निकालना है तो भैया लाभ बटे किस पे निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य पे, जिस चीज पे वो। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता था आपका, कोई वस्तु खरीदी जाती है जिस मूल्य पर, तो वो आपका क्रय मूल्य हो गया सीपी। ठीक है, इंटू 100। अब प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, हानि भैया कब हुई जाके, हानि वस्तु तो उसी पे खरीदेंगे ना, सीपी पे ही तुम्हारी हानि होगी। ठीक है, तो हानि बटे सीपी इंटू 100। तो ये सारे फॉर्मूलेज याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आपका दिया गया है, कह रहा है यदि कोई वस्तु R% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो विक्रय क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस R/100, ये आपका R% है। ठीक है, जितना भी लाभ हुआ होगा, जैसे उसने बोला कि 20% का लाभ हुआ तो यहाँ पे आप 20 पुट करेंगे। फिर बोला गया यदि कोई वस्तु R% हानि पर बेची जाती है तो माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, अब छूट कैसे, अभी हमने बात करी थी, डिस्काउंट। ठीक है, सेम बट्टा कह लीजिए हिंदी में, अंकित मूल्य पे आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब छूट परसेंट कैसे निकालेंगे, हमने अभी बात करी थी, छूट आपकी 10% मांगी आपने, अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य आपको जैसे 1500 था, और 100% कर देंगे। ठीक है, छूट परसेंट निकालने के लिए कितनी छूट दे रहा है, और जो आपका अंकित मूल्य है इंटू 100%। ठीक है, फिर दिया गया आपका जैसे विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस सेम फार्मूला अपॉन 100 का। तो आप लोग सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपका दो क्वेश्चंस लगभग आते हैं। अब देखिए उदाहरण पे एक बात कर लेते हैं हम लोग, दिया गया आपका। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक दुकानदार ₹1300 में एक फ्रिज खरीद कर 1150 में बेच देता है, तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई होगी। तो हम लोग बता सकते हैं कि ऐसे ही देख के बता सकते हैं, भैया तो उसने 1300 का खरीदा था तो 1150 का बेच रहा है, तो कितनी हुई हमारी, हानि हो रही है, सिंपल। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, फ्रिज का जिसपे खरीदा था क्रय मूल्य होगा आपका, फ्रिज का क्रय मूल्य आपका कितना हुआ, ₹1300। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फ्रिज का कितने पे बेच दिया आपका, वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, ₹1150। अब हमें क्या है, अब देखिए अब विक्रय मूल्य जो है फ्रिज का, ठीक है, विक्रय मूल्य आपका कम है क्रय मूल्य से, तो हमें क्या पता है, हानि होगी। हानि कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट के लिए हमें पहले हानि निकालनी पड़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा, सीपी माइनस
SP। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना था यहाँ पे, CP हमारा 1300 और माइनस 1150 रुपये, तो हमारा कितना बच जाएगा, 150 रुपये का उसको हानि हो रही है। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बात करी थी फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रतिशत प्रतिशत हानि, ठीक है, इज इक्वल टू हानि हानि बटे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 100। अब हानि हमें कितनी निकल गई, 150 रुपये निकली। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 1300 रुपये है, और इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या बचा, देखिए 2 जीरो कट गए, तो आपका बचा 150/13। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11/7/13%, तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमारी क्या हो गई, ठीक है, 11/7/13% की हानि हुई जाके। तो इसी में आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही ब्याज। ठीक है, अब ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। भैया किसी से हम भी पैसा लेते हैं तो उस पे, जैसे बैंक से लिया, यहाँ पे लिखा है किसी साहूकार या बैंक से उधार लिए धन को लौटाते समय एक निश्चित दर से जो अतिरिक्त धन दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। भाई जैसे तुमने अपने दोस्त से 5 रुपए ले लिए, आजकल के दोस्त भी, भाई मेरे को 10 दिन बाद, मेरे को 1 महीने बाद तुम इसका 20 रुपए दोगे, तो भैया कितने ज्यादा दे रहे हो, 15 रुपए ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, पैसे तो दे देंगे पर कहेंगे हमको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना। ठीक है, वही यहाँ भी है। जैसे किसी साहूकार या बैंक से उधार लिए धन को लौटाते समय एक निश्चित दर से कितने परसेंट जो अतिरिक्त धन दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। ठीक है, ज्यादा जरूरत हो तभी ध्यान धन लेना चाहिए। ठीक है, साधारण ब्याज, इसमें भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका साधारण ब्याज, एक आपका होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब भैया नाम से ही समझ लो, साधारण ब्याज, ठीक है, और उधर था चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज, चक्री ब्याज चल रहा है, तो चलिए दोनों पे बात करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, इसको कह देते हैं, SI जिसको कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जो ब्याज केवल मूलधन जो आपने लिया है मूलधन पर, अब जैसे आपने बैंक से 10,000 रुपए लिए हैं तो वो हो गया आपका मूलधन। ठीक है, मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहलाता है। अब आपने जैसे 10,000 रुपए लिए तो उस पर एक निश्चित समय, जैसे आपको बोला गया कि 1 साल में आपको इस पे 10% का ब्याज देना है सिर्फ, तो उसको कोई मतलब एक निश्चित दर पर लगाया जाता है और निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो ये आपका होता है साधारण ब्याज। अब मूलधन क्या होता है, अभी हमने बात करी। अब देखिए मूलधन हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार के रूप में दिया जाता है मूलधन कहलाता है, जो कि टोटल रकम होती है, आप ऐसे समझिए। और रेट क्या होता है, प्रति 100 पर 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की वार्षिक दर कहते हैं। जैसे आपका 100 पर 1% लगाया गया तो ब्याज को ब्याज, आपने जैसे 10,000 रुपए लिए, उस पर बोला गया कि आपका 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए आपका 10% लगाया जा रहा है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई। मिश्र धन क्या होता है, आपका अमाउंट क्या होता है, मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। आपने जो मूलधन लिया था, मूलधन जैसे आपका 10,000 था, आप जब उसका ब्याज दोगे 1,000 रुपए, तो इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो हम लोग कुछ अपने महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज, अभी हमने बताया था आपको SI, यहां से लगभग आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल आपको फॉर्मूला याद करना है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो इसको सिंपल वर्ड में याद कर लिया जाता है PRT अपॉन 100। ठीक है,
तो ये याद कर लीजिए। अब मूलधन कैसे निकाला जाता है, देखिए यहीं से सारी चीजें निकलेंगी आपकी एक फॉर्मूले से, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। तो यहाँ पे आपका ये हो गया मूलधन, ये दर और ये समय। अब आपसे पूछा जाएगा या मूलधन निकालना है या दर निकालना है या समय निकालना है, तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इतना आपने निकाल लिया, तब पूछा गया लास्ट में बताइए मिश्र धन। तो भैया मिश्र धन के लिए अभी हमने बताया, आपने मूलधन जो दिया था उसमें साधारण ब्याज निकाल लिया, और इसको डिनोट ए से करते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, एस आई का मतलब साधारण ब्याज, पी मूलधन, आर दर और टी से समय और ए से अपना मिश्र धन डिनोट किया जाता है, जो कि एक्सप्लेन कर चुका मैं आपको पहले ही। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। दो टाइप्स के होते हैं, तो एक आपका हो गया साधारण ब्याज और आपका चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज है वो सिंपल हो गया, और चक्रवर्ती ब्याज आपका बड़ा खतरनाक है, तो ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, बोला गया आपका उधार ली गई धनराशि को चुकाने के लिए एक निश्चित अवधि, जैसे वार्षिक, छमाही, तिमाही तय कर दी ली जाती है। इस अवधि के बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित करके प्राप्त मिश्र धन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। तो प्रत्येक अवधि के लिए यही क्रिया दोहराई जाती है। अतः अंतः में प्राप्त मिश्र धन और मूलधन का अंतर चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पे आपका वहां पे हो गया था सिंपल एक टाइम के लिए। अब यहाँ पे आपने जैसे एक वर्ष के लिए पहले दिया गया, आपने कुछ भी मूलधन लिया, कोई भी धनराशि उधार ली, उस पे आपने जैसे वार्षिक आप पे लगा, ठीक है, वार्षिक लगा, ठीक है, आप उसको नहीं चुका पाए, फिर उसी पे फिर वार्षिक लग जाएगा 6, फिर आपने छमाही लिया वो या तिमाही, फिर वैसे ही बढ़ता रहता है। आप अगर नहीं चुका पा रहे तो उसमें 6 महीने बाद फिर आपको उस पे ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। तो ये होता है आपका। तो देखिए इसके कुछ फॉर्मूलेस पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं CI, ठीक है। तो आपका क्या निकलेगा, आपने जो मूलधन और बटे, इसको कहते हैं P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 कितने टाइम के लिए था, ठीक है, ये हो गई आपकी दर। तो ये आपका मेन फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। एक चीज और देख लिए, ठीक है, ये देखिए, अब बोला गया चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर जब भी निकालना, तो मूलधन इंटू दर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। थैंक यू। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी एक देखिए सीरीज चल रही है जिसमें PYQ सीरीज चल रही है, जिसने अभी तक नहीं देखा उसको जरूर जाके देखे, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन। अब बहुत कायदे से अच्छे से सिंपल वे में सारे से क्वेश्चंस आपको समझाए गए, वहां पे भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे गए हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।